अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है वो मेटल्स के बारे में और उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। The different kinds of materials around us exist in a variety of forms. Things like aeroplanes, trains, building frames, automobiles, or even different machines and tools are due to different properties of various metals. The non-metals exist as gases, liquids, and soft or hard solids. They occupy upper right positions in the periodic table. Carbon, nitrogen, phosphorus, oxygen, sulfur, most of the halogens and the noble gases are non-metals. They show a variety of chemical reactivities. They form different ionic and covalent compounds, many of which are solids or gases. Students, ये पैराग्राफ जो भी मैंने रीड आउट किया है, इसका मतलब है हमारे राउंड जो हमारे इर्द गिर्द जो पाई जाने वाली चीज़ें हैं डिफरेंट किस्म की, तो वो बहुत सारी फॉर्म्स में पाई जाती हैं, यानी कि बहुत सारी शक्लों में वो पाई जाती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हवाई जहाज़, ट्रेन, रेलगाड़ियाँ, इमारती फ्रेम जिसे कहते हैं, उसके अलावा मोटर गाड़ियाँ, और यहाँ तक कि मुख्तलिफ जो मशीन्स वगैरह हैं और उनके जो औज़ार्स हैं वो मेटल्स की बहुत सी जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से हैं। ठीक है, अब नॉन मेटल्स में क्या है, गैस, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म क्या है, सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में उनका जो प्लेस है वो राइट की साइड पे अपर वाली, यानी कि राइट अपर साइड पे है, दाएं जानिब ऊपर वाले हिस्से में। ठीक है, अब कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ज़्यादातर हैलोजेंस और नोबल गैसेस जो हैं ये नॉन मेटल्स कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी इकसाम की केमिकल रिएक्टिविटीज़ को शो करते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स के आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, जिनमें से ज़्यादातर सॉलिड या फिर गैसेस हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं थोड़ी सी मेटल्स के बारे में। मेटल्स आर द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन which are electropositive and form cations by losing electrons. Metals can be categorized. इसका मतलब है कि तमाम मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करके कैटाइंस बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके क्या करते हैं, कैटाइंस बनाते हैं। मेटल्स को जो है वो हम ऐसे कैटेगराइज करते हैं, देखें ए बी सी और कैटेगरी में हमने इनको जो है वो डिवाइड किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो वेरी रिएक्टिव कौन कौन से होते हैं। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, सर जो पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, इनको हम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसी तरह बी कैटेगरी है हमारे पास मॉडरेटली रिएक्टिव, जो दरमियाने दर्जे के रिएक्टिव होते हैं। तो इसमें हमारे पास है जिंक, आयरन, टिन एंड लेड, यानी कि जिंक, आयरन, टिन और लेड जो हैं ये दरमियाने दर्जे के रिएक्टिव जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। तो तीसरी कैटेगरी जो है हमारे पास सी कैटेगरी, वो है लीस्ट रिएक्टिव। तो इसमें लीस्ट रिएक्टिव में है हमारे पास कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो ये इसकी जो है वो तीन कैटेगरीज हैं। Some common metals and non-metals in the periodic table are shown in the figure. ये नीचे जो है ये कुछ आपको periodic table का पोर्शन शो करवाया गया। इसमें जो है
की इसकी ये कि कलर ऑफ बॉक्स ऑफ एलिमेंट्स में आप देख सकते हैं कि 3 डिफरेंट कलर्स जो हैं वो शो करवाए हैं। तो मेटल्स में ये जो आपको ऑरेंज कलर जहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है, जिन जो एलिमेंट्स ऑरेंज कलर के बॉक्स में हैं वो क्या हैं, वो मेटल्स हैं। इसी तरह उसके बाद स्काई ब्लू में कुछ जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे बॉक्स स्काई ब्लू कलर के, तो वो जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं। और मेटलाइट्स हैं जो तकरीबन पैरेट की तरह आपको आपकी स्क्रीन पर जो है वो नज़र आ रहे होंगे। तो इसी तरह कलर ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, तो यानी कि जो सिंबल्स हैं, ये तो बॉक्स की बात हो रही थी ना, अब सिंबल्स हैं वो कैसे हैं, जो सॉलिड्स हैं वो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। और जो ये बुक्स का जो है वो कुछ जो है डिफरेंस हो सकता है, कुछ ब्लैक एंड वाइट बुक्स हैं, कुछ ओल्ड वर्जन है और कुछ न्यू है, ठीक है। तो जो मेरे पास है उसके जो हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, सॉलिड में जो है वो ब्लैक और एलिमेंट्स के सिंबल्स का जो कलर है, ठीक है, लिक्विड ब्लू लाइक BR यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन, ये जो लास्ट पे है, ठीक है। और गैस जो है वो रेड में लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये आपको जो है वो रेड में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये थी कुछ जो है मेटल्स के बारे में हमारी डिस्कशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेटल्स की कुछ जो अहम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स, तकरीबन तमाम मेटल्स जो हैं वो सॉलिड हैं सिवाय मरकरी के, ठीक है। नंबर 2, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट अल्कलाई मेटल्स, ठीक है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स, ठीक है। नंबर 3, they possess metallic luster and can be polished, इनमें जो है मेटेलिक जो है वो ब्राइटनेस होती है, शाइन होती है, चमक होती है और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। इसी तरह नंबर 4, they are malleable, which malleable means can be hammered into sheets, ductile means can be drawn into wires and गिव ऑफ आ टून व्हेन हिट। सो तमाम मेटल जो हैं वो मेलिएबल का जो मतलब है कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, इसका मतलब है कि जिनको यानी कि कूट कर जो है वो चादरें वगैरह जो है इनसे बन सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। और डक्टाइल का मतलब है इनको स्ट्रेच करके जो वायर्स बनाई जा सकती हैं, ठीक है, खींच कर जो है वो वायर्स जो है बनाई जा सकती हैं। और इनको हिट करने पर जब हम कोई इसको चोट वगैरह या ज़रब वगैरह लगाते हैं तो उनके एक जो वॉइस पैदा होती है, तो सुरीली तरह की ना एक आवाज़ जो है पैदा करती है, ठीक है। नंबर 5, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है हरारत और बिजली की जो है वो अच्छी कंडक्टर्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6, दे हैव हाई डेंसिटीज़, ठीक है। ये इनकी जो डेंसिटीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कि हाई डेंसिटीज़ होती हैं, ठीक है। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं। नंबर नेक्स्ट इज नंबर 7, दे आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम, ये क्या करते हैं, ये होती जो है वो सख्त हैं, ठीक है, लेकिन सिवाय सोडियम और पोटाशियम के, यानी कि सोडियम और पोटाशियम के अलावा तमाम जो है वो सख्त होते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स हैं ये चैप्टर 8 में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि ये डिटेल क्वेश्चंस में भी जो है वो पूछी जा सकती हैं कि डिस्कस इन डिटेल या डिस्क्राइब इम्पोर्टेंट फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो अगर तो डिटेल क्वेश्चन में आती 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आपको अगर तो आता है, ठीक है, तो फिर तो आपने ये जितनी भी आपकी बुक पे दी गई है टोटल जो 7 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ठीक है, फिर तो आपको सारी लिखना पड़ेंगी, ठीक है। तो दूसरी जो कंडीशन होती है इसकी
वो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो इनमें से कोई सी भी आप 2, 3 या 4 जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका जो है वो आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।